बहुत बहुत स्वागत है आपका। शहर की सरकार और एक बार फिर निकाय चुनाव का रण सजा हुआ है। आज दूसरे चरण की काउंटिंग है। अंतिम पड़ाव पर शहर की सरकार का यह काफिला है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना आज होनी है। खास बात 5 नगर निगम इसमें शामिल हैं, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद की मतगणना होनी है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना इन नगर निगम की आज काउंटिंग होनी है। तो लगभग आखिरी पड़ाव पर आप इसे कह सकते हैं जो चुनाव है वो। इससे पहले 11 निकाय, जब 6 जुलाई के लिए वोटिंग हुई थी, उनके नतीजे आए। 11 निकायों के नतीजे आए। 7 पर भाजपा, 1 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। नगर निगम की बात कर ली जाए तो, और आज फिर 5 नगर निगम हैं। जिनका फैसला आपने पहले सुना दिया था। आज वो फैसला बाहर आएगा। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय हैं, 5 नगर निगम है, 40 नगर पालिका है, 169 नगर परिषद की मतगणना होनी है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम में भी काउंटिंग होनी है। 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद। पिछले नतीजों के बाद आज फिर सभी को जीत की उम्मीद है। सभी दलों के अपने अपने दावे। इससे पहले की स्थिति में सारे निगम पर बीजेपी काबिज रही है। 2015 में जो नतीजे आए थे, तमाम निगम पर बीजेपी का कब्जा था। इसके बाद 11 नगर निगम के नतीजे पिछली बार आ चुके हैं। 200 से ज्यादा निकाय पिछली बार थे, इस बार 214 निकाय हैं। इसमें नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है। आज फिर 214 नगरीय निकायों के नतीजे आएंगे। इसमें 5 नगर निगम है, 40 नगर पालिका है, 169 नगर परिषद है। निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। दूसरे चरण के नतीजे। 5 नगर निगम के तय होंगे मेयर, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद। किस शहर में किसकी होगी सरकार, फाइनल नतीजों से होगा आर पार। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक और बड़ा दिन है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज दूसरे चरण के नतीजे आने वाले हैं। हर नगर निगम में जितने मतदान केंद्र होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ टेबल्स लगाई जाके व्यवस्था की जाती है। वार्ड वाइज टेबल लगती हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों ने कुछ जगह एक वार्ड में 1 से अधिक टेबल की भी अनुमति मांगी है। तो वहाँ हमने उनको अनुमति दी है कि हर वार्ड में कितने मतदान केंद्र होते हैं, इसके आधार पर टेबलों की संख्या रिटर्निंग ऑफिसर निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से बहुत पर्याप्त मतदान कर्मी हैं, मतगणना कर्मी हैं। और सुबह से जैसे आपने पहले राउंड में नगरीय निकाय की मतगणना देखी थी कि कोई व्यवधान नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ईवीएम मशीन ने भी ठीक से काम किया। इक्का दुक्का जो तकनीकी समस्याएं हैं, उनको हल कर दिया गया था। दूसरे चरण के लिए सूबे के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना है। इनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल हैं। जिन 5 नगर निगमों के लिए मेयर तय होंगे वो हैं कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। मतगणना शहरी इलाकों में होती है और पर्याप्त पुलिस बल होता है, तो वहाँ भी पर्याप्त इंतजाम है। हर जगह पर्याप्त इंतजाम है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कम से कम मतगणना में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है।
पहले चरण की मतगणना में अभी 7 नगर निगमों में बीजेपी को जीत मिली है, तो 3 पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में एमपी निकाय चुनाव में तीसरे दल की भी जोरदार एंट्री हुई है। दूसरे चरण की मतगणना में भी इन्हीं पार्टियों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों ने भी इन नगर निगमों में किस्मत आजमाई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को दूसरे चरण से खासी उम्मीदें हैं। नतीजों में पांचों के पांचों कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे वो मुरैना हो, चाहे रतलाम हो, चाहे कटनी हो, सभी जगह कांग्रेस बढ़त में रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। और बाकी पार्षद भी और दूसरे नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़त लेगी। हम लोग जिस तरह से पंचायत में जीते हैं, उसी तरह से नगर निगमों में भी हम लोग जीत रहे हैं। तो आज जो परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है, और आज जो परिणाम आएंगे, हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी, और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद 5 नगर निगम समेत प्रदेश की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में पार्षद पद के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। दूसरे चरण की मतगणना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि नगर निगम और नगरीय निकाय के चुनाव में मिली सफलता कांग्रेस और बीजेपी को 2023 के चुनाव में मजबूती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अब जरा मुकाबले को और करीब से देख लीजिए। रीवा की सबसे पहले बात करेंगे। शहर के संग्राम में महापौर का मुकाबला रीवा में बीजेपी की तरफ से प्रबोध व्यास और कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा को मौका मिला है। शहर के संग्राम में महापौर का मुकाबला रीवा की स्थिति बीजेपी की तरफ से प्रबोध व्यास और कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा बाबा को मौका दिया गया है। देवास की बात करेंगे। कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख देवास में भी दांव पर लगी हुई है। देवास की बात कर ली जाए, बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, कांग्रेस की तरफ से विनोदिनी व्यास को मौका दिया गया है। यानी देवास चुनेगा मैडम महापौर। कौन मैडम महापौर बनता है, यह साफ हो जाएगा। देवास का मुकाबला एक बार फिर देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से गीता अग्रवाल, कांग्रेस की तरफ से विनोदिनी व्यास। कटनी की बात करेंगे। शहर का संग्राम, महापौर का मुकाबला कटनी में बीजेपी की तरफ से ज्योति दीक्षित, कांग्रेस की तरफ से श्रेया खंडेलवाल मैदान में। बागी यहां पर बुरी तरह खेल में उलटफेर कर सकते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए खतरा ज्यादा बताया जा रहा है राजनीतिक जानकारों के मुताबिक। कटनी का मुकाबला आपकी स्क्रीन पर। रतलाम की बात करेंगे। महापौर का मुकाबला रतलाम उन सीटों में से एक जहां सबसे आखिर में कैंडिडेट की स्थिति साफ की गई। बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल मैदान में, जबकि कांग्रेस की तरफ से मयंक जाट। प्रहलाद पटेल वर्सेस मयंक जाट। मुरैना की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से मीना मुकेश जाटव, कांग्रेस की तरफ से शारदा राजेंद्र सोलंकी मैदान में। आज ये तमाम स्थितियां साफ हो जाएंगी।